मिल के धन्नवाद ते प्रभु दा असीं शुक्र करांगे अज दे दिन दे वास्ते। और गलातियां 4 अध्याय जी, गलातियां 4 बाब और 4 बाब ते अज असीं स्टडी करांगे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी आप सब नूं इस वचन दे दोबारा जो है बरकत मिलेगी। हालेलुया, प्रभु दे नाम नूं जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हुण मैं आखदा हां भाई, अधिकारी जिन्ना चिर बालक है उस विच अते गुलाम विच कुछ भिन्न भेत नहीं पावे। वो सब दा मालिक है, पर उस मियाद तक जो पिता ने पहला ठहराई है, सर्व राहां अते मुख्तियारां दे मत हित है। तिवें असीं भी जद बालक सां तद संसारी रूप गल्लां दे बंधन विच सां, पर जहां समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया, जिहड़ा इस्त्री तो जम्मिया अते सरा दे मत हित जम्मिया। इस लई जो मुल दे के उन्हां नूं जिहड़े शरा दे मत हित हन छुड़ावे, भाई लेपालक पुत्र होण दी पदवी सानू प्राप्त होवे। हालेलुया। 6वीं आयत। अते तुसीं जो पुत्र हो, इसे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नूं साडे दिलां विच घाल दिता, जिहड़ा अब्बा अर्थात है पिता पुकारदा है। सो तू अगाहां नूं गुलाम नहीं सगों पुत्र है, अते जे पुत्र है तो परमेश्वर दे राही अधिकारी भी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु जी इस वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी प्रभु जी सबको आशीष दे। जैसे खुदा के दास ने पढ़ा है, आज हम गलतियों का खत जो है 4 बाब, और हम शुरू से ही उसकी स्टडी सब मिलके करेंगे और उम्मीद रखते हैं सबको खुदाबंद बहुत सारी बरकत देंगे, बहुत सारे भेद आज के वचन के द्वारा खुलेंगे। हालेलुया। और आज का वचन बहुत शक्तिशाली और पावरफुल आज का वचन है, और उम्मीद रखते हैं सब अपनी जिंदगियों को खुदाबंद के हाथ में देने के लिए जरूर तैयार होंगे, क्योंकि वचन खुदा का है। वचन मेरे लिए, वचन आपके लिए और वचन सब के लिए। खुदा का अजीजों जो कलाम है किसी की तरफदारी नहीं करता। वचन पढ़ने वाले के लिए और वचन सुनने वालों के लिए सबको खुदाबंद प्यार करते हैं। हमने इसकी पहली 7 आयत पढ़ी है और हम पढ़ते जाएंगे। इसका पूरे चैप्टर की हम स्टडी करेंगे। आप भी अपनी बाइबलों को खोलें जो अभी अभी उठे हो, और हम आपको भी चंद मिनट बाद में दावत देंगे। आप भी अपनी बाइबलों को तैयार करें, नोटबुक तैयार करें, ताकि आपको और आपके घरानों को और आपके बच्चों को बरकत मिल सके। और उम्मीद रखते हैं आज आपको खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा, जिनकी जिंदगियां अभी तक तब्दील नहीं हुई, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक खुदावंद को नहीं दिया पूरी तरह से। खुदा आजादी चाहते हैं, तो आजादी के साथ अजीजों, जहां आजादी होती है, जहां फ्रीडम होती है, वहां इंसान लापरवाह हो जाता है, खुश रहता है और खुदावंद में शादमान रहता है। पहली आयत में यूं पढ़ा गया है, मैं यह कहता हूं, पौलुस ने अपने खत में गलतियों की कलीसिया को ये सारी बातें लिखी, जो पवित्र, जो साफ साफ बातें, जो खुदावंद की तरफ से। इस पे हम ध्यान देके आज बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह मैं कहता हूँ, पौलुस ने कहा, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी तो है। जैसे बाप की हर चीज बेटे की होती है, लेकिन बाप उसे तब देता है जब वो उसको कंट्रोल करने के लिए
उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जब वो तैयार हो जाता है, काबिल हो जाता। हालेलुया। फिर खुदावंद उसे, जो खुदावंद में चलते हैं, फिर खुदावंद जब हम इस कलाम के भी अजीजों काबिल हो जाते हैं, तब खुदावंद हमें पूरी पूरी जो है तसल्ली दे देता है कि अब आप आजादी के साथ मेरे वचन की पालना करो। क्योंकि खुदावंद कलाम में यूं कहते हैं, रोमियो का खत उसका 10 बाब 15 आयत में लिखा हुआ है, भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे करे, और उनके कदम कितने सुंदर हैं जो खुशखबरी सुनाते हैं। और अजीजों, खुशखबरी जो है जब सुनाई जाती है, जब दिल से हम खुदाबंद के वचनों को अपने हृदय में ले लेते हैं, फिर हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ हमने अजीजों देखा है, सब वस्तुओं का यानी कि हर चीज का वो मालिक तो होता है, तो भी उसमें और दास में यानी कि नौकर में और उसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि जब तक हमें कुछ मिलता नहीं, तब तक अजीजों हम वारिस नहीं होते। जब हमें मिलता है, फिर हम उस चीज के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा का आत्मा है। जब हम खुदावंद के आत्मा को उसकी मर्जी के मुताबिक हम लेते हैं अपने अंदर और उसकी मर्जी के मुताबिक हम चलते हैं, तो अजीजों, खुदावंद किसी के तरफदार नहीं। जैसे बाप अपने बच्चों का इंसाफ करता है, इसी तरह अजीजों खुदा भी अपने लोगों का इंसाफ करता है। क्योंकि खुदावंद अगर वो किसी के तरफदार हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाती। वो किसी के तरफदार नहीं, चाहे बेटा हो चाहे कोई हो। खुदावंद ने जो कुछ हम करते हैं उसका अजर खुदावंद हमें देता है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा है, दास और बेटे में यानी कि नौकर में और बेटे में, पुत्र में कोई भेद नहीं। क्योंकि जैसे नौकर है वैसे ही एक बेटा होता, क्योंकि वो किसी चीज का अभी तक वारिस नहीं हुआ। 2 आयत में यूं लिखा है, परंतु पिता के ठहराए हुए। 2 आयत हम खुदा के दास के साथ पंजाबी में पढ़ेंगे। दूसरी आयत पर उस ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸਾਂ तद संसारी मूल गल्लां दे संबंध विच सां। हाँ, जब तक हम दुनिया में थे, जब तक हम खुदा को जानते नहीं थे, जब तक हमने कभी बाइबल को खोला नहीं था, जब तक हम खुदावंद के बारे में कभी सुना नहीं था, तब तक अजीजों हम दुनिया में थे। बेशक अजीजों हम इधर उधर से खुदा की बातें सुनते थे कि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है, लेकिन जब तक अजीजों हम संसार में हैं, हम आत्मा के वारिस हरगिज़ नहीं हो सकते। जब इंसान आत्मा को अपने जीवन में आने देता है, फिर हम आत्मा के वारिस हमें खुदा बनाता है, फिर हम खुला खुदा का कलाम जो है दुनिया में फैला सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और हम खुदावंद की मुनादी सच्चे दिल से कर सकते हैं, जब तक अजीजों आत्मा नहीं हमें मिलता। क्योंकि जैसे हमने बताया है, भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे करे। जब अजीजों आत्मा खुदा का हमारे अंदर आता, फिर खुदावंद हमें भेज देते हैं। इसी तरह खुदावंद ने अपने चेलों को भी भेजा था कि जाओ जाके मनादी करो। जब वो मुर्दों में से जिंदा हुए और उन्होंने अपने चेलों को मिल के कहा, तुम जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मे दो, उन्हें चेले बनाओ। और उन्होंने वादा किया कि देखो, मैं जगत के अंत तक, जगत के आखिर तक, दुनिया के आखिर तक, सदा हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अगली आयत हम देखते हैं, 5वीं आयत से पढ़ेंगे 7 आयत तक। इस ਲਈ जो ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹਨ ਛੁਡਵਾਏ
ਭਾਈ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤ ਹਿਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਭਾਈ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। हालेलुया। तो अजीजों, हमने जो पद भी, जो हमने इख्तियार, जो हमने औहदा, जो खुदाबंद यीशु मसीह की मुनादी करते हैं तब मिलता है जब हम उसके हुक्मों की पालना करते हैं। हमने अजीजों, जैसे खुदाबंद ने अपने 10 हुक्मों में हमें कहा है, कोशिश करनी पूरी पूरी, अगर स्वर्ग में जाना है तो उसके हुक्मों की पालना करने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। जैसे हमने सुना है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, जो व्यवस्था के अधीन है, जब तक अजीजों हम अधीन नहीं होते, जब तक हम खुदाबंद के वचनों को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मानते, तब तक अजीजों हम उस आत्मा पाने के लिए हमें मुश्किल लगेगी। खुदा का वचन दुनिया को बताने के लिए मुश्किल लगेगी, क्योंकि जब तक हम आजादी के साथ, सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को दुनिया में नहीं भेजते, तब तक अजीजों हम गुलाम ही हैं। हम जब दुनिया का मुंह रख के खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं, हमें कोई भी आत्मा का हिस्सा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। नंबर जो है 6, हालेलुया। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, हालेलुया, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ हे ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हालेलुया, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जब हम खुदावंद की बातों को मानते हैं और तुम जो पुत्र हो, ये जो बात खुदावंद अपने पुत्रों को कहते हैं जिन्होंने अपना जीवन खुदा के हवाले कर दिया, और उन्होंने कहा, और तुम जो पुत्र हो, तुम जो बेटे हो, जो तुम वारिस हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को जो उसकी मानते हैं, आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। 7ਵੀਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। हालेलुया। अगर अजीजों हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर अधिकारी भी हैं। जब अजीजों हम लेपालक होने का पथ मिले, जब हमें लेपालक होने का पथ मिल जाता है, फिर हम अजीजों वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। जब खुदा की बातों को मानते, खुदावंद के डर में रहते, खुदावंद की बातों को सुनते, तो फिर हमें अधिकार मिल जाता है। इसी तरह अजीजों, पिता जो दुनियावी बाप है, जब तक इंसान अपने पिता की हर बात को नहीं मानता और जब तक इस काबिल नहीं होता कि उसकी जो जायदाद है और जो कुछ का उसका है उसे संभालने के काबिल नहीं होता, इसी तरह अजीजों खुदा का आत्मा है। खुदावंद का आत्मा हर किसी को खुदावंद देना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ देखना है क्या हम इस काबिल हैं या नहीं है। जब अजीजों हम आधे दुनिया में होते हैं, आधे हम खुदा में होते हैं, हम खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि जो खुदा के साथ चलना चाहता है हर रोज अपनी स्लीव उठानी पड़ेगी। हर रोज हम सोच तो लेते हैं बाइबल पढ़ के हम कामयाब हो सकते हैं। हाँ अजीजों, बाइबल पढ़ते हैं हम, बाइबल के अंदर जो पढ़ते हैं, अगर हम अपने जीवन पर, अपनी जिंदगी पे उसे लागू नहीं करते, तब तक अजीजों हम एक नौकर की तरह है। नौकर को क्या मिलता है?
अगर वो 40 साल भी नौकरी करे तो उसके फंड का उसे क्या मिलता है, उससे फिर भी उसकी जिंदगी अच्छी तरह से नहीं गुजर सकती। इसी तरह खुदा का आत्मा है, जब तक हम आत्मा को अपने जीवन में पूरी तरह आने नहीं देते तब तक अजीजों हम स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते। तो खुदावंद चाहते हैं कि खुदा के लोग जो हैं उसकी महिमा करें। हम एक और हवाला देखते, सब मिलके हमारे साथ बाइबल खोले। हम देखेंगे रोमियो का खत और उसका 8 बाब देखेंगे। रोमियो का खत 8 बाब और उसकी हम 15, 16 और 17 आयत को सब मिलके देखते हैं। हमारे साथ खोले, खुदावंद आपको बरकत देंगे। रोमियो का खत उसका 8 बाब और 15 आयत, 16 और 17 आयत को देखेंगे। खुदावंद हमें क्या कहते हैं, हमारा जीवन जो किस तरीके का होना चाहिए। हाँ जी, पढ़े। हाँ जी। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो अते लेपालक पुत्र होण दा आत्मा मिलिया, जिस करके ਅਸੀਂ अब्बा हे पिता पुकारदे हां। 16ਵੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ जाइए। दुख चलिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब अजीजों हम दुख भोगने से, दुख को अपने ऊपर ना बर्दाश्त करने से जब अजीजों हम डरते हैं, ये अजीजों दुनिया में 2 तरह के दुख हैं। एक तो वो दुख है जो खुदा से दूर रहते हैं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं अपने बच्चों के कारण, अपने बहन भाइयों के कारण और दुखों के कारण। एक तो ये दुख है और दूसरा ये दुख है कि दुख भी नहीं कह सकते, ये दूसरा जो है हमें दुख इसलिए कह सकते हैं कि हर रोज हमें अपनी स्लीव को उठा के खुदा के पीछे चलना पड़ता है। आपको पता है स्लीव उठा के चलना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन जो खुदा के आत्मा को पाए हुए हैं हर रोज अपनी स्लीव उठा के खुदावंद के पीछे चलते हैं, फिर शाम तक क्या मिलता है? शांति। हालेलुया, खुदा की सलामती, खुदावंद की बरकत, खुदावंद का सुकून, खुदावंद का इत्मीनान। शाम तक जब हम अपनी स्लीव को उठा के बिस्तर में जाते हैं, पीस के साथ, सुकून के साथ, आराम के साथ सोते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए हमने अपनी सलीब को उठाए और खुदावंद ने अपनी शांति और अपनी सलामती से हमें भर दिया। हालेलुया। इस तरीके से चीजों हमने खुदावंद के कलाम से ये सीखना है कि हमें स्वर्ग के वारिस हम कैसे हो सकते हैं। जब पुत्र अपने पिता के जायदाद का वारिस तब होता है जब वो सही काम करता है। इसी तरह चीजों हमें हर कुछ काम जो है सही खालिस करना है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना भी लगे, लेकिन हमने वो काम करना है जिससे हम जिंदगी का ताज ले सके। जैसे रोमियो का खत पढ़ा गया 8 बाब और 15, 16 और 17 आयत में लिखा, क्योंकि तुम को 10 ताव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ। जो लोग खुदा को मानते हैं डर का आत्मा नहीं सीखो, दलेरी का आत्मा ने दिया है। हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। खुदा का आत्मा जीजो जब हमारे जीवन में आता है, आत्मा खुद ही इंसान को गवाही देता है कि हम जो हैं खुदा के लोग हैं, और अगर संतान है तो वारिस भी है। जब हम संतान खुदा की बनेंगे तो वारिस भी जीजो बनेंगे।
जब हम संतान नहीं तो अजीजों हम अधिकारी कैसे हो सकते हैं, वारिस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम खुदा के आत्मा के हकदार हो सकते हैं। हमें खुदाबंद को पाने के लिए दुनिया से अलग होना है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया जैसे काम नहीं करना। और अगर संतान है तो वारिस भी है, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी, हालेलुया, वारिस हैं, संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाते हैं। हालेलुया। अगर अजीजों दुख उठाते हैं तो महिमा भी पाते हैं। वचन हमें कहता, खुदा की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? खुदा की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? अंत हम इन बातों के विषय में, पौलुस ने कहा, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमें सब के लिए दे दिया, हम उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, ये हमने 31 आयत को पढ़ा है, 31, 32 और 33 आयत को पढ़ा है, रोमियो का खत जो हम देख रहे थे। तो अजीजों, वारिस बनना है, अपनी जिंदगी को पूरी तरह खुदा के हाथ में दे दे। पौलुस ने कहा, आज हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। पौलुस ने कुरिन्थियन के खत में कहा, अभी तो हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब हम आमने सामने देखेंगे। तो अजीजों, वारिस होने के लिए हमें अपना जीवन जो है खुदावंद के हवाले करना है। अगर हमें दुख उठाते हैं तो अजीजों, मसीह के साथ हमारी महिमा भी बढ़ती, हमारी इज्जत भी बढ़ती है। हम अजीजों, अगर सोचे दुनिया में भी रहें, दुनिया अपने बच्चों के लिए रोए, अपने बहन भाइयों के लिए सारा दिन रोते रहें, दुखों में पड़े रहें, तो हमें बाइबल का नजारा भी मिले, तो अजीजों ऐसा नहीं होगा। हमें अपना जीवन अपने यीशु मसीह को देना है। यीशु ये तो नहीं कहते आप अपना काम ना करो, आप अपने बच्चों को प्यार ना करो। इतना प्यार नहीं कि हम अपने खुदा को छोड़ के अपने बच्चों के लिए रात दिन तकलीफ में रहें। जब अजीजों हम खुदावंद के पीछे अपनी सलीब को उठा के चलते हैं, खुदावंद हमारे बच्चों का वारिस है, खुदावंद हमारे बच्चों का देखने वाला है, वो उनकी देखभाल करने वाला है। और खुदावंद अजीजों सब कुछ कर सकते हैं। हम लाइनें आपके लिए खोल रहे हैं। हम 8वीं आयत से फिर सब हमारे साथ शुरू करेंगे। गलतियों का खत जो हम पढ़ रहे हैं उसका 4 बाब हमने 7 आयत तक देखा है सिर्फ अभी, और उसकी अगली सारी आयतों में इतनी बरकत आपको मिलेगी कि सचमुच खुदावंद यीशु मसीह को आप जानोगे कि हमें यीशु मसीह जो बरकत और जिंदगी और वारिस हमें स्वर्ग का बनाने के लिए है, हम उसके लिए क्या करें।